साथियों, बिहार का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और 2025 में चुनाव होना है। उसकी चुनाव की तिथियां किसी दिन किसी समय डिक्लेयर की जा सकती हैं। इसलिए सभी पार्टियां जी जान लगाकर चुनाव प्रचार में लगे हैं और अपने अपने उम्मीदवार चयन करने में प्रयासरत हैं। कुछ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। आज उसी क्रम में एक बात करेंगे। बिहार का एक ज़िला है कैमूर और कैमूर की एक विधानसभा क्षेत्र है चैनपुर। चैनपुर में 1952 से अब तक कौन पार्टी कितनी बार चुनाव जीती है। इसके बाद बात करेंगे कि पिछले 3 चुनाव से 2010 में किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, कौन पार्टी चुनाव जीती थी। इसी तरह 2015 में किस पार्टी को कितना वोट मिला था, कौन पार्टी चुनाव जीती थी, और 2020 में किस पार्टी को कितना वोट मिला था, कौन पार्टी चुनाव जीती थी। इससे आपको 2025 में एक समीक्षा करने में मौका मिलेगा कौन पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो साथियों, 1952 में ये से लेकर 2020 तक जो चुनाव हुए हैं, तो 52 में ये सामान्य सीट थी, लेकिन ये 1962 में रिजर्व सीट हुई। इसके अलावा हमेशा ये सामान्य सीट रही है। सिर्फ एक बार ये रिजर्व सीट हुई है। यहाँ से बीजेपी ने 5 बार चुनाव जीता है, कांग्रेस ने 4 बार चुनाव जीता है और बीएसपी ने 3 बार चुनाव जीता है। आरजेडी ने 2 बार चुनाव जीता है, जबकि जनसंघ ने मात्र 1 बार चुनाव जीता था। अब साथियों, 2010 की बात करते हैं, समीक्षा करते हैं कि इसमें किस पार्टी को कितना वोट मिला था। 2010 में बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़े थे अजय आलोक। इनको 32,930 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत था 23.9%। जबकि बीजेपी से चुनाव लड़े थे ब्रजकिशोर बिंद। इनको वोट मिला था 46,510। वोट प्रतिशत था 32.75, 32.75%। वहीं पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे मोहम्मद जमा खान। इनको वोट मिले थे 19,552 और इनका वोट प्रतिशत था 13.77%। और आरजेडी से चुनाव लड़े थे धर्मेंद्र। इनको वोट मिला था 17,683, 12.45%। इस तरह यहाँ पर 46,510 वोट पाकर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीएसपी पार्टी रही थी 2010 में। अब बात करते हैं कि 2015 में कौन पार्टी जीती थी और किसको कितना वोट मिला था। 2015 में महागठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए थे महाबली सिंह, जिनको वोट मिला था 30,287, 17.8%। बीजेपी से उम्मीदवार वही पुराने कैंडिडेट को उतारा था, ब्रजकिशोर बिंद को। वोट मिला था 58,913। ब्रजकिशोर बिंद को 58,913 यानी 33.61% वोट पाया था इन्होंने। जमा खान ने पाला पलटा मोहम्मद जमा खान ने। इन्होंने कांग्रेस का पाला छोड़ा और बीएसपी का दामन थामा और बीएसपी से ये चुनाव 2015 का लड़े और इन्होंने वोट पाया 58,242, 58,242 मतलब 22.78%, 32.78% वोट पाया। 771 वोटों से ये बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजकिशोर बिंद से चुनाव हार गए। ये थोड़ी मेहनत और किए होते
या रिकाउंटिंग कराए होते तो हो सकता है ये चुनाव जीत भी जाते। लेकिन 2010 और 2015 में वोटों के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आया। जब मोहम्मद जमा खां कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो इनको वोट मिले थे 19,552, यानी 13.27%, यानी 13% मानिए। और जब ये बीएसपी से चुनाव लड़े हैं तो इनको वोट मिले हैं 58,252, यानी 3 गुना से ज़्यादा वोट मिला। कांग्रेस से जब बीएसपी में आए हैं तो 3 गुना इनका महत्व बढ़ गया। वहाँ पर 19,000 था वोट, यहाँ पर इनका 58,000 से ऊपर है। और वोट प्रतिशत भी देखिए 32.78%, वोट प्रतिशत भी करीब 3 गुना के करीब बढ़ा है। और मात्र 671 वोटों से पराजित हुए। चलिए अब बात करते हैं 2020 में मोहम्मद जमा खां ने पाला नहीं पलटा, अपना बीएसपी पार्टी में ही बने रहे और बीएसपी पार्टी से ही चुनाव लड़ा और इन्होंने वोट पाया 95,245, यानी 46.2%। रिकॉर्ड एक कायम किया है 46.2%, यानी 95,245 वोट पाया। बीजेपी ने फिर तीसरी बार ब्रजकिशोर बिंद पर ही भाग आजमाया और ब्रजकिशोर ने 70,951 वोट पाए, यानी 34.4%। और कांग्रेस ने इस बार जो महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा था वो प्रकाश कुमार सिंह को वोट मिले 5,414, 2.6%। इस तरह 24,294 वोटों से मोहम्मद जमा खां बीएसपी के उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। लेकिन कुछ दिनों बाद जेडीयू ने मोहम्मद जमा खां को अपनी पार्टी में मिला लिया, वो उनकी पार्टी में चले गए। अब देखना ये है कि जब तक मोहम्मद जमा खां कांग्रेस में थे तो महागठबंधन में थे तो ये 20,000 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। जब बीएसपी में आए तो इनका वोट प्रतिशत 58,000 पहुंचा, वोट 58,000 से ऊपर पहुंच गया, 33% के ऊपर वोट पाए। और दोबारा 2020 में ये 95,000 से ऊपर वोट पाते हैं और वोट प्रतिशत इनका बढ़ जाता है 46 पॉइंट से ऊपर। बसपा का जो बोर्ड है वो उम्मीदवार नहीं देखता है, वो हाथी चुनाव निशान देखता है। हाथी चुनाव निशान से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, बसपा का वोटर उस हाथी को पहचानता है, हाथी पर मोहर लगाता है। उससे कैंडिडेट कौन होगा इससे उसका मतलब नहीं होता है, क्योंकि कैंडिडेट बसपा की नीतियों पर काम करेगा। और मोहम्मद जमा खां चुनाव तो हाथी के बटन से जीते, बसपा के वोटरों से जीते, लेकिन बसपा के वोटरों को उन्होंने धोखा दिया और रसमलाई खाने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए, सत्ता का लाभ उठाने के लिए, अपनी प्रिय जनता को धोखा देने के लिए वो सत्ता पक्ष में चले गए, जेडीयू के साथ चले गए। अब जनता उनको स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी? जनता उनको जमीन से आसमान पर पहुंचाया था, 19,000 से 58,000 और 58,000 से 95,000। क्या इस बार मोहम्मद जमा अपनी जमानत बचा पाएंगे? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पाला पलट करके बसपा पार्टी छोड़ करके
जेडीयू को ज्वाइन करके अपनी इमेज, अपनी शोहरत आम खराब कर ली है, जनता को धोखा दिया है। जनता इसका सबक जरूर सिखाएगी। तो साथियों, देखते रहिए कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और ये चैनपुर विधानसभा से इस बार कौन चुनाव जीतता है और कितने वोट के अंतरों से जीतता है, कितने प्रतिशत वोट पाता है और मोहम्मद जमा खां की इस चुनाव में क्या पोजीशन रहती है, ये गौरतलब है, ये गौर करना होगा। आप लोगों की क्या राय है? 2025 में चैनपुर विधानसभा से कौन पार्टी बाजी मारेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि जमा खां क्या दोबारा जीत हासिल कर पाएंगे या अपनी जमानत गंवा बैठेंगे। आपकी क्या राय होगी, ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।